मेरा नाम समीना नादिर है और मेरी बेटी है जो यूक्रेन गई हुई है, 3rd ईयर की स्टूडेंट है। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो MBBS में कर रही है। क्या स्थिति है वहाँ की? स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2-3 दिन हो तकरीबन 24 की सुबह से बच्चे जो हैं बस परेशानी में है, बंकर में ही है मुस्तकिल तौर पे। और बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, खाने को नहीं है बच्चों के पास, सिर्फ चिप्स बिस्किट, पानी की एक बॉटल है जिसके साथ उनका काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, बार बार बॉम्बिंग की, शेलिंग की आवाज़ आती है, बच्चे बहुत डर जाते हैं और भाग भाग के बस एक दूसरे को चिपटते हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह की उनके पास कोई मदद पहुँचे, जो वो वहाँ से निकलें और अपने घरों को पहुँचें। अच्छा, बेटी से आपकी संपर्क हुआ होगा तो उन्होंने वहाँ के हालात का बताया कि कितने लोग लगभग जो हैं वो इंडिया के होंगे लगभग? उनकी सिटी खार्किव जो है वो रशिया के बहुत नज़दीक है, बॉर्डर के बहुत करीब है। और उनकी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5,000 बच्चे बताती हैं कि पढ़ते हैं, इंडियन बच्चे जो MBBS के लिए हैं वहाँ पर। और सभी बच्चे परेशान हैं क्योंकि ये जो मदद इंडिया भेज भी रही है तो वो पोलैंड के नज़दीक, जो बॉर्डर के नज़दीक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भेज रही है। इन तक नहीं मदद पहुंच पा रही है, ये बहुत अंदर है उस बॉर्डर से। ये तकरीबन 1300, ये तकरीबन 1400 के करीब किलोमीटर के करीब दूर है वहाँ से, बहुत दूर है ये, इन तक कोई मदद नहीं पहुँची है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगी जो हमारे मैं PM इंडियन हैं? गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को वहाँ से हिफाजत के साथ निकाल कर लाएँ। वो कल इस भारत का जो भविष्य है वो आगे जाके काम करेंगे इनके लिए, हिंदुस्तान के लिए। उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें करना पड़ेगा, अपने यूथ को बचाना पड़ेगा। किस तरीके से डर का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? लगातार आपसे आप संपर्क में खुद हैं? सोचिए किस तरह का डर होगा उनके पास, वो तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है इस वक्त। ये बिल्कुल सामने से फेस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा अगले पल, कि कहीं कोई चीज़ आके हम पे गिर जाए या क्या हो जाए। बस भाग रहे हैं बच्चे। और समझ लीजिए कि किस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरे दिन कल स्नोफॉल हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बंकर में कोई हीटर वगैरह नहीं होते हैं, जो उनके अपार्टमेंट हैं उसमें उनके रेडिएटर वगैरह चलते रहते हैं तो सही रहता है टेम्परेचर। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर उन लोगों के पास, खाने पीने की सहूलत नहीं है बिल्कुल भी उनके पास। और अगर इस तरह से ये थोड़े थोड़े बच्चे बुलाते रहेंगे तो आप बताइए खार्किव तक या कीव तक बच्चों के पहुँचने तक कितना टाइम लग जाएगा इन बच्चों को। इस वहाँ का जो पानी होता है बिल्कुल सफ़ेद होता है, वो नहीं पी सकते। खाने की कमी हो गई, ग्रोसरी स्टोर में खाना नहीं है कुछ भी। तो क्या कमी कहाँ पर कमी मानते हैं जो इतना मतलब बच्चे नहीं आ पाए? कमी कहाँ मानते हैं आप? कमी हमारी इंडियन एम्बेसी ने लास्ट टाइम में बोला उनको बिल्कुल 22 मार्च को कि आप जिस भी ईयर के बच्चे हैं वो सब आ जाएं, वरना उससे पहले एडवाइजरी जारी हो रही थी कि जिनका एसेंशियल है वो लोग आ जाएं, 3rd ईयर और 6th ईयर के बच्चे ना जाएं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, वो बच्चे लौट कर आ जाएँ। तो ये 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, इनकी डीन ने भी इन्हें लास्ट टाइम तक नहीं आने दिया। लास्ट टाइम तक यही कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग नहीं जाओ, आप लोग वैसे ही पैनिक कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं है। और जिस एरिया में हो भी रहा है तो वो बोले वो ऐसा ही है जैसे कि यहाँ पे किसी, जैसे जम्मू कश्मीर में हो जाता है अक्सर इस तरह का एरिया। ये कह के एंड टाइम तक बच्चों को यही कहते रहे। 22 मार्च को जब उन्होंने एडवाइजरी जारी हुई इंडियन एम्बेसी से तो बच्चों ने अपनी फ़्लाइट कराई। आप ये बताइए अगर फ़्लाइट उस दिन कराई है 22 मार्च को, तो क्या 23 24 को सारे बच्चे आ जाएंगे? 20,000 के 20,000 फ़्लाइट मिल जाएगी उनको? कभी भी नहीं मिल सकती है। हमारी बच्ची को फ़्लाइट मिली 4 मार्च की। 24 से बच्चों को शुरू हो गया अटैक वहाँ पर। 5 बजे आँख खुली है तो ये कहा कि बस एक बैग में अपने पासपोर्ट और अपनी IDs लो और एक पानी की बॉटल और अगर कुछ खाने का सामान है वो लो और सीधी मेट्रो स्टेशन भागो। तो सुबह के 5 बजे से बच्चे पूरे दिन मेट्रो स्टेशन में रहे हैं, ज़मीन में बैठे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ नहीं है बच्चों के पास, खाना पीना भी नहीं था। उसने पहला खाना जो है 32 घंटे के बाद खाना खाया है उसने, उसके पास खाने का सामान भी नहीं था, चिप्स पे गुजारा हो रहा था।